माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर इज इट रियली पॉसिबल कि हम अभी कैट चालू करें तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं। सो आई थॉट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट योर एंटायर स्टडी प्लान। ये पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर आपको करना है तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फेयर इनफ, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इज इट पॉसिबल इफ आई स्टार्ट राइट नाउ? अगर एकदम लेवल 0 से अगर हम चालू करते हैं तो इज इट रियली पॉसिबल सर? सी द आंसर इज यस, बट आपको थोड़ा सा प्लानिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जून जुलाई अगस्त में प्रिपरेशन चालू करते हैं एंड स्टिल मैनेज टू गेट 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, स्टिल मैनेज टू गेट 99 परसेंटाइल प्लस प्लस। बट हाँ, ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो प्लानिंग होती है वो काफ़ी शॉर्टेड होती है एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। तो अगर आप बात करोगे कि अगर मैं आज से लेके let's say even if I start in the first week of July, will I be able to actually clear CAT examination? तो यार आंसर इज डेफिनेटली yes। अगर आप देखो आपके पास 4 महीने हैं, एक महीना मैं नवंबर का छोड़ता हूं बिकॉज वहां पे हम बेसिकली मॉक्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे, मॉक एनालिसिस करेंगे, राइट, हमारे साथ। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट, you've got July, you've got August month, you've got September and you've got October month, you've got around about 120 days in your hand। और यार ये मोर देन इनफ है अगर आप एक सही लेवल पे डिसिप्लिन रख के अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करते हो अपने एग्जामिनेशन को तो डेफिनेटली होने वाला है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर अगर आप थोड़े से डाउट में हो कि यार फिर भी वो काइंड ऑफ वो किक नहीं आ रही है सर, आई विल गिव यू स्टैटिस्टिकल डेटा। इससे आपको प्रूव होगा कि यार ये कितना ज्यादा डुएबल और कितना ज्यादा पॉसिबल है। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस। ये जो डेटा है ये कैट 2021 का डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है जहां पे मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो ये डेटा जो है वो एक्चुअल है और ये मैंने स्कोर कार्ड्स हमारे जो बच्चों के हैं वो स्कोर कार्ड्स मैंने डाउनलोड करके वहां से ये एक्चुअल नंबर्स मैंने लिए हैं। अगर आप देखोगे, अगर आपको 80 परसेंटाइल लाना है, ठीक है, अगर आपको 80 परसेंटाइल लाना है, आपको बेसिकली कितने क्वेश्चंस करने हैं? आपको करने हैं बेसिकली 15 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको बेसिकली करने हैं 15 क्वेश्चन। आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा वो 46 अगर होता है तो आपको 80 परसेंटाइल मिल जाता है। अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में बात करूं जो हम 10th और 12th में करते थे, तो यार तुम्हें करना है 23% ऑफ द पेपर। आपको करना है 23% ऑफ द पेपर विथ 100% एक्यूरेसी एंड यू आर गेटिंग 80 परसेंटाइल। अगर आप 80 परसेंटाइल आते हो और अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हो, ना व्हाट आई मीन बाय स्पेशल कैटेगरी, दिस इज नथिंग बट students who have done their graduation in humanities, fashion designing, non engineers वाले जो बच्चे हैं, all of you are in this special category because यहाँ पे जो colleges हैं वो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो आपको IIM अहमदाबाद की यहाँ पे कॉल आ सकती है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉल आ सकती है, 80 के ऊपर वो देते हैं। और अगर मैं एक आपको कट ऑफ बताऊँ IIM अहमदाबाद की, तो 70 सेक्शनल चाहिए, ओवरऑल आपको 80 चाहिए, राइट। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ अभी। अगर मैं हमारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, अपूर्वा करके हमारी एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर। अपूर्वा गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM बैंगलोर, ओके, IIM बैंगलोर से उसको कॉल आया था। शी स्कोर्ड ओनली 86 परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन। देयर वाज अनदर स्टूडेंट आरुषि, शी एक्चुअली गॉट IIM बैंगलोर का कॉल at 95 परसेंटाइल। शी कन्वर्टेड IIM बैंगलोर at 95 परसेंटाइल। तो ये चीजें पॉसिबल है अगर आप एक सही ढंग से, अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगा के प्लान करके अगर आप कैट करते हो तो यार ये बहुत ज्यादा डुएबल है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट 23% ऑफ द पेपर, 80 परसेंटाइल पे यू कैन गेट अमेजिंग कॉलेजेस। अगर आप जेम के बारे में बात करते हो तो यस, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कैटेगरी वाले बच्चे हो, अगर आप मान लो SC हो, ST हो, या फिर मान लो अगर आप PWD हो, यार आपका IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, राइट, विथ डेफिनेटली डिसेंट एकेडमिक्स एंड अ वेरी गुड इंटरव्यू बाय द वे। थोड़ा सा अगर हम आगे चल के थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें, अगर मैं 85 परसेंटाइल के बारे में बात करूं तो यार आपको बेसिकली चाहिए 17 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपका जो स्कोर है वो टोटल स्कोर होना चाहिए 52। ये स्केल्ड स्कोर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, रॉ इससे भी कम आएगा, ओके। स्केल्ड और रॉ के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आपको करना है 26% ऑफ द पेपर। नाउ यू माइट नॉट बिलीव कि यार खाली 26% पेपर करके मुझे 85 परसेंटाइल आ सकता है। हाँ जी, ये पॉसिबल है, ये रियल डेटा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका पहला माइलस्टोन जो मैं आपको देता हूं एज ए मेंटोर। सी 80-85 इज अ वेरी गुड नंबर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कहने का मतलब ये है कि अगर तेरा ये और ये पॉसिबल हो रहा है तो क्यों ना इसको टारगेट करा जाए, बिकॉज एक्चुअल गेम यहाँ पे चालू होता है। यहाँ पे तुम्हें न्यू IIMs के कॉल आएंगे, यहाँ पे तुम्हें बेबी IIMs के कॉल आएंगे, यहाँ पे तुमको टॉप नॉच नॉन IIMs है उनके भी कॉल्स आना चालू होने वाले हैं। और अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो, 90 परसेंटाइल के ऊपर आप ब्लैकी FMS वगैरह कन्वर्ट आराम से मार सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं इसका कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू गेट 90 परसेंटाइल, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि सर मुझे 90 परसेंटाइल आ गया तो भी मेरी लाइफ सॉर्टेड है।
आपका जो स्कोर है वो चाहिए बेटा आपको अराउंड अबाउट 60। इसको छोड़ दो, अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज 20%, दैट इज 20 क्वेश्चन, दैट इज 30% ऑफ द पेपर। आई एम नॉट इवन सेइंग 1/3 ऑफ द पेपर, आई एम सेइंग 30% ऑफ द पेपर। अगर कोई भी बच्चा बाकायदा बाइज्जत कर लेता है तो भाई मेरे उसको 90 परसेंटाइल आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, आप तो जानते हो केतन सर बहुत ज़्यादा रियलिटी बताते हैं और केतन सर चाहते हैं कि बच्चे फेक मोटिवेशन के लिए ना जाएं, बच्चे वहां पे ट्रैप ना होए। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी रियलिटी भी बताता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है बेटा। और अगर आप मेरे फॉलोवर हो बहुत साल से या फिर बहुत महीने से, तो आपको ये चीजें पता होगी कि हाँ केतन सर रियलिटी बताता है जिससे हमें मोटिवेशन आता है एंड वी डू नॉट डू मिस्टेक्स जो नॉर्मल बच्चा लोग करता है। अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, 90 परसेंटाइल की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, अगर तुझे 90 परसेंटाइल है ना, एक चीज याद रखना, तुझे 1000 से ज्यादा बी स्कूल की कॉल्स आने वाली है। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज रियलिटी। 1000 मैंने बहुत कम बोल दिया, इससे भी ज्यादा आएंगे। आई एम नॉट किडिंग। यहाँ पे तुझे टॉप नॉच आईएम्स एंड टॉप नॉच नॉन आईएम्स के भी कॉल आने वाले हैं। एसपीजे 90 पे कन्वर्ट होता है भाई मेरे, XIMB भी कन्वर्ट होता है अगर मैं बात करूँ तो। दूसरी बात, अगर मैं केजे सोमैया के बारे में बात करूँ, जिम के बारे में बात करूँ, IMI दिल्ली के बारे में बात करूँ, IMI अमृतसर के बारे में बात करूँ, IMI अमृतसर हमारा जो जैम बच्चा है, अभी मैंने उसका व्हाट्सएप देखा, हमारा जो जैम बच्चा है जो IIM अमृतसर उसने कन्वर्ट करा है, अभी उसको कुछ 91 पे कन्वर्ट है। आई जस्ट सॉ हिज व्हाट्सएप मैसेज, आई विल पुट दैट एज अ स्टोरी एंड अ कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो, जाके देख लेना। तो 90% इज अ ड्रीम स्कोर। बट लास्ट ईयर 1,92,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था कैट 2021। आउट ऑफ दिस अगर आप देखोगे 1,70,000 जो स्टूडेंट्स थे वो 90 के नीचे रह गए। कुछ लोगों का 90% 1 मार्क से 2 मार्क से रह गया। अब ये रियलिटी चेक है भाई मेरे। अगर तुम जुलाई महीने में चालू करते हो तो यार मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि यस देयर आर लॉट ऑफ किड्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स they do not make it to 90 percentile and this is one of the best percentile that you can have। यहाँ पे your life gets started man। I mean like अगर आप बात करेंगे केजे सोमैया के बारे में, केजे सोमैया का हाईएस्ट पैकेज इज 27 lakhs। अगर मैं बात करूँ आपको एक न्यू आईएम्स मिल जाता है, सिरमौर वगैरह आपको मिल जाता है यार, द एवरेज पैकेज इज मोर देन 10 lakhs and it's an IIM brand again। You getting my point? And if you are a category student, भाई मेरे 90 पे तेरे को कैलकाटा भी मिल सकता है, बैंगलोर भी मिल सकता है। तो इसकी वैल्यू बहुत है, इसकी वैल्यू बहुत है। बट 1,70,000 स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाए, क्यों 90 परसेंटाइल का ये जो ब्रैकेट है क्रॉस क्यों नहीं कर पाए, ये मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड में बता दूंगा। 95 यू आर सर्टेनली सॉर्टेड। अगर आप जेम हो, आप कैटेगरी हो, आपकी कोई भी कैटेगरी हो भाई मेरे, 95 पे जेम है तो न्यू आईएम बेबी आईएम जाना चालू हो जाएगा, एमडीआई गुड़गांव भी आ जाएगा, एमडी गाजियाबाद वगैरह यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। फाइन। अगर मैं बात करूं 95 के लिए 37% ऑफ द पेपर करना है, विच इज नॉट दैट बिग डील, राइट। यहां से थोड़ी सी लाइफ आपकी थोड़ी टफ होगी। 98 पे आपको लाना है तो आपको 43% का पेपर करना पड़ेगा। आई विल प्रॉब्ली स्टॉप हियर, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के बारे में जो फिलहाल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक लेवल पे क्या करना है आपको आपका जो प्रेपरेशन है वो 4 महीने में डिवाइड करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो गाइज। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तुझे देने हैं जहां पे तू बेसिक चीजें करेगा। नाउ यहां पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं, ठीक है। इफ आर अ प्रो लेवल का बच्चा, लेट्स से आप IIT हो, NIT हो, maybe you are very good with quants, maybe you are VGTI or you know SRCC lady, SRCC, maybe you are from Symbiosis and you are really good with studies। आप कह सकते हो कि सर मैंने ना इवेंचुअली मुझे नहीं पता था मैं MBA वगैरह करूंगा, बट ठीक है मैंने जून में डिसीजन ले लिया मुझे करना है। अगर आपकी लेवल बहुत अच्छी है, आप 2 महीने में, जुलाई में और अगस्त में आप अपने बेसिक्स उड़ा सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ओके। बट आपको लगता है कि नहीं सर मैं एक्चुअली ना पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कहीं पे कोचिंग लगाई थी, बट सर वो कोचिंग में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे अभी C2C मेंटर जाना है, मुझे स्क्रैच लेवल 0 लेवल से चालू करना है, तभी भी आप आ सकते हो। फाइन। जुलाई से जो भी हमारी अभी नई बैच चालू होने वाली है, ये वीकेंड पे और अगले वीकेंड पे हम लेवल 0 से चालू करने वाले हैं गाइज। हमारे यहाँ पे IIT के बच्चे पढ़ते हैं, NIT के बच्चे पढ़ते हैं, सिम्बी SRCC के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा सबको कहना होता है अगर आप हमें ज्वाइन करते हो हम आपको लेवल 0 पे पढ़ाएंगे। कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है आपके पास। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा लेवल है, अगर आप मतलब आपका IIT वगैरह का लेवल है या फिर आप एडवांस लेवल कर सकते हो, तो आप बिंदास एडवांस लेवल की वीडियोस देखना चालू कर सकते हो। अगर मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल दूं, पैराजंबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, मैं आपको बताता हूं हम कितना बेसिक लेवल पे पढ़ाते हैं और कितना स्लो जाते हैं।
पैराजंबल में अभी तक मेरे 4 सेशन हो चुके हैं। 4 सेशन में हमने कम से कम 7 से 8 पैराजंबल करे हैं। अब आप कहोगे 4 सेशन में आपने 7 से 8 पैराजंबल कर लिए, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो यार एक सेशन में पैराजंबल खत्म कर देते हैं। सी दिस इज वेयर C2C इज एक्चुअली अहेड ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज हम सिलेबस खत्म करने पे ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं। एक एक पैराजंबल को पकड़ के तोड़ मरोड़ के उसको एक्सप्लेन करा जाता है इन अ वेरी मच डेप्थ मैनर। बिकॉज पैराजंबल के फंडे तो तुझे भी पता है, राइट? अगर तुम फ्री में भी जाके देखो यूट्यूब पे, तुम्हें पैराजंबल के फंडे पता चलेंगे, आप मेरी वीडियोस देख ही सीख जाओगे। बट उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या है, उसमें कब प्रॉब्लम आती है, उसमें एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होती है। सो कम से कम अगर आप देखोगे, आज भी मेरी बाय द वे लेक्चर है, तो कम से कम अगर आप देखोगे तो मेरे 5 से 6 जो सेशन होते हैं, मैं ज्यादा जल्दी नहीं करता, मैं डिटेल्ड मैनर में बच्चों को पढ़ाता हूं। और जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस थे, वो यार एक्चुअली जो अपलोडेड जो वीडियोस है, हमारे लाइव लेक्चर की जो वीडियोस है, बच्चे जाके वो अपलोडेड वीडियोस देखते हैं एंड दे आर मूविंग अहेड। तो उनका भी नुकसान नहीं है, जो बच्चा 0 लेवल से चालू कर रहा है उसका भी नुकसान नहीं है। सो वी गो वेरी स्लो, रादर इट्स नॉट स्लो, वी गो इन डेप्थ ऑफ द चैप्टर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। फाइन, अगर आप देखो ज्योमेट्री के हमारे 12 से 14 सेशन होते हैं, मतलब सिर्फ ज्योमेट्री राउंड 1 हम 24 से लेके 28 घंटा कराते हैं। और ये कैट के पहले है, मतलब अभी जून में हमने करा है। कैट के पहले कम से कम ज्योमेट्री आप 50 से लेके 70 घंटा पढ़ोगे, काफी है। सो जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर, अगर तुझे लगता है तू एवरेज है, लेवल 0 से चालू करता है, तो तू 3 महीना बिंदास अपने बेसिक लेवल पे लगा। बिकॉज भाई मेरे याद रखना, कैट में हर साल 40% से लेके 50% का पेपर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे आता है। अगर ये भी नहीं आया, सो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि ये जो नंबर है 37%, ये नंबर अचीव करने के लिए तुझे बेसिक लेवल ही काम करेगा। हाँ जी, ये चीज याद रखना, ये वाले जो लेवल्स है, इसके लिए तुम्हें डेफिनेटली एडवांस लेवल का जरूरत है। बट जहां तक 90% प्लस का सवाल है, जहां पे 1000 से ज्यादा भी स्कूल तुझे कॉल देंगे, वहां पे बेसिक लेवल की ही जरूरत सबसे ज्यादा है। हाउ शुड वी स्टडी नाउ और हाउ शुड आई स्टडी राइट नाउ? अगर मैं आपको ये चीजें बता दूं, कुछ चीजें हैं जो मेरे रूल्स हैं, जो आपको याद रखने हैं गाइस, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, आपको सिलेबस के ना फंडे में नहीं पढ़ना है। ये एप्टीट्यूड का रूल है भाई मेरे। अगर तुमने IIT JEE वगैरह करा होगा, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम करी होगी, CET करा होगा मान लो महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, तो एप्टीट्यूड का एक रूल है, ऑलवेज एप्टीट्यूड को आप परसेंटेज फॉर्मेट में देखो, नंबर 1। दूसरी चीज, एप्टीट्यूड में कभी भी सिलेबस खत्म करना जरूरी नहीं है। एटलीस्ट फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम, कैट से लेके महाराष्ट्र CET तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे मैं क्या आप बच्चों को बताता हूं, जिसकी वजह से हमारे हर साल 20 से ज्यादा 99 परसेंटाइलर्स निकलते हैं। इस बारी C2C में 99 परसेंटाइलर प्लस है। हमारा टॉपर इज 99.99, सेकंड इज 99.95, थर्ड इज 99.93, फोर्थ इज 99.87, देन वीव गॉट 99.82 विच इज भाविनी, देन वीव गॉट 99.79 अनिमेश। इनके वीडियोस मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाके देख लो गाइस। इन बच्चों को भी हमने ये फंडे बताए। ये IIT NIT एक छोटा मोटा जो ग्रेजुएशन का कॉलेज है, वहां से भी ये बच्चे आए हैं और 99 फोड़ा है। नंबर 1, आप सिलेबस को तोड़ो। हाँ, आप सिलेबस को तोड़ो। आप सिलेबस को कैसे तोड़ो? What is important and what is part of a syllabus? समझा? चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें सिलेबस का पार्ट है। अब मैं आपको एक बाइफर्केशन बताता हूं। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इसे मैं आग स्ट्रैटेजी कहता हूं। भाई मेरे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, 80% पेपर सिर्फ यहां से आता है। अब बचा तेरा मॉडर्न मैथ्स और नंबर सीरीज, राइट, नंबर सिस्टम, ये तुम्हारे सिलेबस के पार्ट है। अगर तुझे ये नहीं आते तो इसको छोड़ दे, इसको करना जरूरी नहीं है। सो जुलाई अगस्त सितंबर में जैस ये अच्छा बन गया, ठीक है। सो जुलाई अगस्त सितंबर में तुझे ये नहीं करना है, इसको फोकस मत कर, तू खाली ये कर, फाइन, इसको कर, अच्छे से कर। मैं आपको एक क्विकली आइडिया बताता हूं। अगर मैं DI और LR को तोड़ता हूं, राइट, यहां पे अरेंजमेंट, श्योर शॉट, सेट थ्योरी, श्योर शॉट, 30 घंटे का ऑलरेडी कंटेंट पड़ा है आपके डैशबोर्ड पे। मोटिवेटेड हो, करो, हर साल एक सेट श्योर शॉट, एक सेट हर साल श्योर शॉट। DI/LR में अगर एक सेट तो बेटा मेरे करता है, तो तू कम से कम 75 से लेके 80 परसेंटाइल पे पहुंचेगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी, ठीक है। तो तुम सेट थ्योरी करो, स्केड्यूलिंग करो, राइट, तुम गेम्स एंड टोना करो। ये चीजें हम भी आपको करवाएंगे लेक्चर्स में, शांकी सर लेंगे, ही इज गॉड। और जो भी हमारे यहाँ पे DI/LR पढ़ाते हैं वो सब 99.80 प्लस है। गौरव
जिसके बारे में मैं जिक्र करता हूं, who's 99.99 percentiler, he is 99.99 in DILR CAT 2021। ये भी बच्चा, ये भी जो आई मीन ही वाज अ स्टूडेंट, सो ये भी आपके सेशंस लेने वाला है। सो भाई मेरे तुझे इतना याद रखना है कि यार मेरे को अभी एग्जाम फोड़ना है, तो मैं ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करूंगा। सर ने जो बोला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं करूंगा। पिछले 10 साल से AAG का जो है ना वो बोलबाला है भाई। हर साल अगर आप देखोगे गाइस, अरिथमेटिक अलजेब्रा इज रॉकिंग इन द कैट पेपर। ओनली अरिथमेटिक विल गिव यू अराउंड अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन। विद 10 क्वेश्चंस इफ यू सॉल्व गाइस विद 100% एक्यूरेसी, यू आर 90 परसेंटाइल प्लस प्लस। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन कि सर आपने बोला बच्चे कर नहीं पाते, 1,70,000 बच्चे कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते गाइस? इसका रीजन मैं आपको अभी देने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, जब बच्चे ये चीज करते हैं ना, बेसिकली ना पढ़ाई का करने का जो फंडा है वो हम भूल जाते हैं। हम एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करते हैं, राइट? हम क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस नहीं करते हैं। हमें ना क्वेश्चंस की ना फेमिलियरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, इसकी वजह से हम गड़बड़ा जाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो 5 स्टेप है ना, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी चालू करो, अगर आपको कैट फोड़ना है, आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको पहले क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है? पहले आपको क्रॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप दौड़ना चालू करोगे। आप सीधा दौड़ने जाओगे तो आप बैकवर्ड आ जाओगे, बिकॉज बच्चे ऐसा ही करते हैं और फिर सितंबर में पता चलता है कि शिट मुझे कुछ नहीं आता, बच्चे वापस बेसिक पे आते हैं। तो हमें वो क्राउड को फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें अभी फिलहाल स्लो चलना है ताकि हम गेम में एंड तक बने रहे। मेरा फंडा मैं ऑलवेज कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट हाउ स्ट्रांग यू प्ले द गेम, इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग यू स्टे इन द गेम, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई भी टॉपिक लो, कंसेप्ट करो, टाइप और सब टाइप जानो, सॉल्व एग्जाम्पल जानो, लेक्चर हमारे जो होते हैं वो रिवाइज करो, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करो। आई विल क्विकली शो यू हमारा जो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट के बारे में अगर आप देखोगे, आपको हर एक टॉपिक का यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जाता है। मतलब अगर आप देखो जितने भी टॉपिक्स है, देयर आर अराउंड अबाउट 300 टॉपिक वाइज टेस्ट दैट वी गिव यू। दैट्स नंबर 1। अगर आप हमारे ई बुक्स भी देखोगे, दिस ई बुक्स आर सुपर डुपर कल्ट। अगर आप ई बुक्स भी देखोगे, एकदम डिटेल्ड मैनर में इन ई बुक्स को हमने बताया है, एंड दे विल लुक रियली फैसिनेटिंग। हमें लाइक बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, एकदम डिटेल्ड में। देखो आप डिविजिबिलिटी का रूल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हम 10th और 12th में पढ़ते थे, एकदम डिटेल्ड मैनर में चीजें हमें पता है। और हर एक चैप्टर के बाद आपको कम से कम 25 मतलब राउंड अबाउट आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो भी हमारे फैकल्टी आपसे करवाएंगे। सो बहुत ज़्यादा अगर आप देखो, हम एक कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, बेसिक पे ज़्यादा हम भरोसा रखते हैं, तो हर एक चीज़ आपको अच्छे मैनर में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके बताई है। फाइन, आई होप दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। अगर आप आगे चलते हैं, ये 5 चीज़ें वी विल टेक केयर ऑफ यू एज फार एज द C2C मेंटर इज कंसर्न। सो द पॉइंट रिजल्ट आपको करना क्या है, बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे हमारे 3 बैचेस है, ऑल इन वन। कैट से लेकर CET पूरा कवर होता है। एक्सेलरेटर 3 मेजर एग्जाम्स हम रन करते हैं, कैट, जैट एंड IFT। देन वी टॉक अबाउट मास्टर एग्जाम, जहाँ पे हम कुछ कैट और नॉन कैट के एग्जाम्स भी कवर करते हैं। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस। माय बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीकेंड, यू कैन वेरी वेल इन्फॉर्म। नाउ अगर मैं बात करूँ एक्यूरेसी के बारे में, बच्चों की एक्यूरेसी क्यों नहीं आती है, इसकी वजह से बच्चों की एक्यूरेसी नहीं आती है। तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। फिलहाल आपको टॉपिक वाइज मॉक्स ही लगाने हैं अगले महीने, या फिर आप सितंबर में सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हो। फुल लेंथ मॉक के बारे में एक अलग वीडियो आएगा। आई डोंट वांट टू टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। अभी तक आपने वीडियो देखा होगा, सो कांग्रेचुलेशंस आपने, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। बाय द वे ऑल्सो वी गिव यू स्कोर बूस्टर, जहाँ पे आपको 9000 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, अगर आप इतना भी मटेरियल कर लोगे, यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर लाइफ। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आप आज चालू कर रहे हो, ये टारगेट स्कोर अपने दिमाग में रखना। दिस विल गिव यू अ प्रॉपर डायरेक्शन। उसको अचीव करने के लिए जो प्लान है, जिस तरीके की आपको पढ़ाई करनी है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय मी, राइट? एंड गाइज, यू कैन आराम से डू इट। बस आपको ये समझना है कि यार वी आर इन द गेम एंड वी गोना विन दिस गेम। इट्स जस्ट दैट, इट्स वेरी सिंपल। ऑनेस्टली जब तक आप करते नहीं हो चीज़ें, तब तक हर एक चीज़ टफ लगती है। बट अगर आप डिसिप्लिन होगे, एक अच्छे से स्ट्रैटेजी लगा कि अगर आप उसको करोगे, तो गाइज डेफिनेटली आपको सक्सेस उसमें मिलेगा ही मिलेगा। एंड देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे एवरी ईयर जॉइन अस एंड दे क्रैक कैट विद अस। हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा सेशंस देते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देते हैं। कॉस्ट हमारी बहुत मिनिमल है, GDPI support is also included, and you will be mentored by me personally. Along with me, there are students from rather Manohar, who's a FMS pass out, he's earning around about 44 lakhs now. He's into Amazon. You'll be trained by Simran, again FMS, Microsoft में internship करी है उसने. You'll be trained by Srishti, I am Koi-Code. You'll be trained by Arpit, who is I am Koi-Code pass out, and he is currently in the investment banking, right? So you'll be mentored by all these geeks and biggies, and बहुत reality बताते हैं हम, कुछ फेक मोटिवेशन नहीं है, हवाबाजी नहीं होती है। जेन्युइनली आपको पढ़ाते हैं, जेन्युइनली आपको चीज़ें बताई जाती है, और जितना आप मेहनत करते हो उससे डबल मेहनत हम करते हैं। बस थोड़ा डिसिप्लिन रखो,
कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिव अप मत करो. आई एम देयर टिल दी एंड. मैं आपको बताते रहूंगा कि भाई ये कर ये कर ये कर. और यू नो व्हाट, मेरे बच्चे गिव अप नहीं करते बिकॉज मेरे बच्चों को रियलिटी पता है कि भाई मैं ये करूंगा तो मेरा स्कोर आना ही आना है. सो देयर इज नो वे कि मैं अपना कैट का एग्जामिनेशन छोड़ूंगा. सो गाइस, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. करंटली वी आर 99,500 सब्सक्राइबर्स हमारे हैं. वी आर 500 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम हिटिंग 1 लाख. मेरे बच्चे काफी एक्साइटेड है इसके लिए. सो डेफिनेटली इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय channel, kindly subscribe and hit like button. Thank you so very much, guys. Take care and all the best for your CAT exam. I'll see you this weekend in the batch. Take care of yourself, guys. Bye bye.